गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज इस वीडियो में क्वेश्चन टैग को समझेंगे कुछ प्रैक्टिस शीट्स के साथ। पहला कॉन्सेप्ट है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट्स देन क्वेश्चन टैग विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल बी। अगर कोई वाक्य लेट्स से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी से बनेगा। लेट्स का मतलब होता है लेटस। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है और वो लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो वो फिर भी उसका क्वेश्चन टैग शैल बी से ही बनेगा। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है और वो भी लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो फिर भी उसका क्वेश्चन टैग शैल बी से ही बनाया जाएगा। यहाँ पे शैंट का यूज नहीं करेंगे। शैल बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में शैल बी से ही क्वेश्चन टैग को बनाया जाएगा। लेट्स वर्ड से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंस देखते हैं और उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा उसको भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस। यहाँ पे सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो रहा है और यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, पर हमें ये पता है कि जो भी सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन टैग शैल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस शैल बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है लेट्स ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी हम शैल बी का यूज करके इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन टैग बनेगा लेट्स ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट शैल बी। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट्स बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और हमें पता है कि लेट्स से शुरू होने वाले कोई भी सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों में शैल बी ही लगेगा। तो हम इसमें आंख बंद करके लगाएंगे लेट्स बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम शैल बी। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। यह एक नेगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट्स से तो इसका क्वेश्चन टैग भी शैल बी से बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेट्स नॉट वरी अबाउट इट शैल बी। लेट्स से स्टार्ट होने वाले आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट टुमारो। तो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट टुमारो शैल बी। क्वेश्चन टैग में बढ़ते हैं अब हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ दिस एंड दैट देन द क्वेश्चन टैग विल बी फॉर्म्ड यूजिंग इट। मतलब अगर कोई वाक्य दिस या फिर दैट से स्टार्ट होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है इट यूज होकर बनेगा। यानी कि टैग क्या बनेगा? टैग लगेगा इट का। दिस एंड दैट एक तो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज किया जाता है और इसमें टैग हम इट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि है दिस एंड दैट और इसका टैग बनता है इट लगा के। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, दिस इज योर बुक। यह तो पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिस इज योर बुक इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वॉजंट अ मिस्टेक। अब यह सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। तो जब इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा तो इसका आंसर होगा दैट वॉजंट अ मिस्टेक वॉज इट। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस कांट बी ट्रू। ये भी सेंटेंस नेगेटिव है और इसमें नॉट पहले से लगा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिस कांट बी ट्रू कैन इट। क्वेश्चन नंबर 4 है दैट वुडेंट बी अ प्रॉब्लम। यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट पहले से लगा हुआ है, वुड नॉट। तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो इसका आंसर हो जाएगा दैट वुडेंट बी अ प्रॉब्लम वुड इट। कॉन्सेप्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन है दिस हैज बीन एन एक्साइटिंग डे। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस हैज बीन एन एक्साइटिंग डे हैजंट इट। कॉन्सेप्ट्स 2 को देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स 3 पे जो कि इस प्रकार है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ दिस और दोस देन द क्वेश्चन टैग विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दे। अगर कोई भी वाक्य दीज या फिर दोज से शुरू हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? दे से बनेगा। दीज और दोज जो है उसका क्वेश्चन टैग दे से बनेगा और ये एक प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर प्लूरल लोगों के लिए, एक से अधिक लोगों के लिए या एक से अधिक चीज़ों के लिए दीज और दोज का इस्तेमाल किया जाता है। दीज और दोज से शुरू होने वाले सेंटेंस को देख लेते हैं और उसका क्वेश्चन टैग भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोज डोंट बिलोंग टू यू। ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव में है, डू नॉट इसमें प्रेजेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोज डोंट बिलोंग टू यू डू दे।
अगला क्वेश्चन है दीज आरंट एक्सपेंसिव। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, आर नॉट इसमें प्रेजेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा दीज आर नॉट एक्सपेंसिव, आर दे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दीज शुडंट बी टू एक्सपेंसिव। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, शुड नॉट का इसमें यूज है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा दीज शुडंट बी टू एक्सपेंसिव, शुड दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोज वरंट योर क्लासमेट्स। यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, वर नॉट इसमें प्रेजेंट है, तो इसका सही आंसर होगा दोज वरंट योर क्लासमेट्स, वर दे। कॉन्सेप्ट 3 के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं दोज वुड बी हेल्पफुल। दोज वुड बी हेल्पफुल, ये एक क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका नेगेटिव बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा दोज वुड बी हेल्पफुल, वुडंट दे। कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 को देखने के बाद अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट 4 को जानते हैं। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ देयर, अगर कोई वाक्य देयर से स्टार्ट होता है देन द क्वेश्चन टैग विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग देयर, तो उसका क्वेश्चन टैग भी देयर से ही बनेगा। देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका क्वेश्चन टैग देयर से बनेगा। कॉन्सेप्ट 4 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। हालांकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन स्टार्ट में लगा है देयर, तो इसका आंसर होगा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, आरंट देयर। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर शुड बी अ सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा देयर शुड बी अ सॉल्यूशन, शुडंट देयर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर वॉज अ पार्टी लास्ट नाइट, तो इसका आंसर बनेगा देयर वॉज अ पार्टी लास्ट नाइट वॉज। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर वॉज अ पार्टी लास्ट नाइट, तो इसका आंसर क्या बनेगा देयर वॉज अ पार्टी लास्ट नाइट wasn't there। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर विल बी अ टेस्ट नेक्स्ट मंडे, तो इसका आंसर होगा देयर विल बी अ टेस्ट नेक्स्ट मंडे, वॉन्ट देयर। कॉन्सेप्ट 4 के अब हम आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, इसका आंसर होगा देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, मस्टेंट देयर। सो लेवल 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करने के बाद अब हम लेवल 5 पे हैं और हम सीखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट 5। तो कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है इफ अ सेंटेंस लैक्स हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब देन द क्वेश्चन टैग विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू, डज एंड डिड। मतलब अगर कोई वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो किससे बनेगा डू से बनेगा, डज से बनेगा और डिड से बनेगा। कॉन्सेप्ट 5 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि डू, डज, डिड से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है सी राइट्स वेल, यहाँ पे राइट्स क्या है, क्या ये एक हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये तो राइट्स है एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये एक मेन वर्ब ही है। क्या सेंटेंस पॉजिटिव है या सेंटेंस नेगेटिव है? तो आंसर है सेंटेंस पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में। अब कैसे बनेगा? तो यहाँ पे क्या है सी, पहले हम देखेंगे सी को, सी राइट्स वेल। सी को उठाते हैं तो क्या ये सिंगुलर है? सिंगुलर में क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। और ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है? सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा डज। तो सही आंसर क्या होगा? और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस भी है तो हमें डज के साथ नॉट लगाना होगा, तो सही आंसर होगा सी राइट्स वेल, डजंट शी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यू लाइक कॉफी। लाइक यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे यू है तो यू के साथ हम डू लगाते हैं क्योंकि यू प्लूरल है तो डू भी प्लूरल है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू लाइक कॉफी, डोंट यू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं ही कंप्लीटेड द टास्क। सेंटेंस पास्ट में है और एक ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा ही कंप्लीटेड द टास्क, डिडंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसका आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा इसका नेगेटिव में और ये एक प्रेजेंट टेंस है तो इसका हम डज से बनाएंगे, तो आंसर क्या होगा? सी सिंग्स ब्यूटीफुली, डजंट शी। कॉन्सेप्ट 5 के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा क्योंकि सेंटेंस ही पॉजिटिव है, तो आंसर होगा दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, डोंट दे। कॉन्सेप्ट 6 को देखते हैं
If a sentence contains a word that is already negative, the question tag should be positive. मतलब अगर कोई सेंटेंस में यह सारे नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नीदर, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, नन, नथिंग, नोबडी, तो उस सेंटेंस में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वह सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है क्योंकि यह सारे वर्ड्स नेगेटिव सेंस देते हैं। इसलिए क्वेश्चन टैग जो बनेगा ऐसे सेंटेंस का वो पॉजिटिव में बनेगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सी नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती। नेवर यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नेवर लाइज। डज शी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ही हार्डली स्पीक्स, हार्डली भी यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है तो जिसके कारण यह क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ही हार्डली स्पीक्स। डज ही। क्वेश्चन नंबर 3 है दे नेवर लिसन, तो इसका पॉजिटिव टैग क्या बन जाएगा, दे नेवर लिसन। डू दे। क्वेश्चन नंबर 4 है यू रेयरली गो आउट, तो इसका पॉजिटिव टैग क्या बनेगा, यू रेयरली गो आउट। डू यू। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सी बेयरली स्पीक्स इन क्लास, तो इसका आंसर क्या होगा, सी बेयरली स्पीक्स इन क्लास। डज शी। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट्स की जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर 7। When a sentence has two clauses, the question tag is usually based on the main clause, the independent clause. Focus on the main clause. Main clause is positive, then question tag will be negative. Main clause is negative, then question tag will be positive. मतलब क्या होता है, सेंटेंस में अगर दो वाक्य दिया हुआ है, दो क्लॉज दिए हुए हैं तो हम उसी का टैग बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये कि उस सेंटेंस का पूरा पूरा मतलब निकल रहा हो, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा हो। उस सेंटेंस के अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना हो, उसको हम द इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। हमें हमेशा फोकस रखना है मेन क्लॉज पे। अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव में बनेगा और अगर मेन क्लॉज नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव में बनेगा। कॉन्सेप्ट 7 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यू स्टडीड हार्ड सो यू पास द एग्जाम, तो इसका टैग क्या बनेगा, टैग होगा यू स्टडीड हार्ड सो यू पास द एग्जाम। डिडंट यू, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है या इसीलिए यहाँ पे डिडंट का यूज किया गया है और यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए डिड प्लस नॉट यानी डिडंट यू का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो इसका टैग क्या बनेगा, इसका टैग बनेगा ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज टायर्ड वॉजंट ही, यानी कि बिकॉज के बाद वाला जो सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड उससे इसका टैग बनेगा, यानी कि मेन क्लॉज क्या है, ही वॉज टायर्ड। ही लेफ्ट अर्ली, इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, वो जल्दी चला गया, क्यों गया, कैसे गया, कब गया, ये कहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन वह क्यों गया बिकॉज के बाद आ रहा है ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था इसलिए वो जल्दी चला गया। तो मेन क्लॉज जो है इसमें ही वॉज टायर्ड है जिसके कारण इसका क्वेश्चन टैग वॉजंट ही से बना और सेंटेंस यहाँ पे जो ये मेन क्लॉज है वो पॉजिटिव में था इसलिए सेंटेंस क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज स्मार्ट बट सी डजंट लाइक स्टडिंग, इसका आंसर होगा सी इज स्मार्ट बट सी डजंट लाइक स्टडिंग। डज शी। यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, सी डजंट लाइक स्टडिंग, यहाँ पे ये एक मेन क्लॉज है। सी इज स्मार्ट ये एक डिपेंडेंट है बट सी डजंट लाइक स्टडिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसके कारण क्वेश्चन टैग में मेन क्लॉज को लिया जाएगा, सी डजंट लाइक स्टडिंग से इसका क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ प्रमोशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, मेन क्लॉज कहाँ, इसका मेन क्लॉज है ही इज हैप्पी, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ही इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ प्रमोशन इजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दे विन द मैच दे विल सेलिब्रेट, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा इफ दे विन द मैच दे विल सेलिब्रेट वॉन्ट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस ही अपोलोजाइज शी वॉन्ट फॉरगिव हिम, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा अनलेस ही अपोलोजाइज शी वॉन्ट फॉरगिव हिम विल शी। थैंक यू।